नमस्कार श्रोताओं, तो अभी उपस्थित हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। हॉट सीट मंडी में कवीन के सिर सजा, जीत का ताज, विक्रमादित्य हारे बाजी। लोकसभा चुनाव में देश भर में चर्चित सीट रही मंडी सीट पर भाजपा प्रत्याशी बॉलीवुड कवीन कंगना रनौत के सिर जीत का ताज सजा है। कंगना ने मंडी की बाजी मार ली, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। संसदीय क्षेत्र मंडी के चुनावी रण में 10 प्रत्याशी उतरे थे। मंडी सीट पर देश भर की नजरें लगी हुई थी। मुख्य मुकाबला कंगना और विक्रमादित्य सिंह के बीच ही रहा। बता दें कि कंगना ने कुल 5,37,022 वोट हासिल किए, वहीं विक्रमादित्य सिंह को 4,62,267 वोट मिले। इस प्रकार कंगना ने 74,755 मतों से जीत हासिल की। इस सीट पर 5,645 ने नोटा दबाया। भाजपा की जीत से समर्थकों में खुशी की लहर है। हमीरपुर सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव जीते अनुराग ठाकुर, जाने सियासी सफर। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट हमीरपुर से भाजपा के अनुराग ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हमीरपुर की यह लोकसभा चुनाव में 5वीं जीत है। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को हार का मुंह देखना पड़ा। संसदीय सीट हमीरपुर से अनुराग ठाकुर लगातार 5 चुनाव लगातार जीत गए हैं। वे 14वीं, 15वीं, 16वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य हैं। अब 2024 में भी उन्होंने जीत दर्ज की है। अनुराग ठाकुर ने 6,07,068 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के सतपाल रायजादा ने 4,24,711 वोट प्राप्त किए। इस तरह अनुराग ठाकुर करीब 1,82,357 वोटों से जीत गए। संसदीय क्षेत्र में 5,178 ने नोटा दबाया है। कांगड़ा सीट से भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने दर्ज की बड़ी जीत। लोकसभा चुनाव 2024 में कांगड़ा से भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने हिमाचल में बड़ी जीत हासिल की है। इस चुनाव में भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे राजीव भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया था। राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस के आनंद शर्मा को 2,51,895 मतों से पराजित किया। भारद्वाज को 6,32,793 वोट मिले, वहीं आनंद शर्मा को 3,80,898 वोट मिले हैं। संसदीय सीट पर 6,372 ने नोटा दबाया, यानी किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। 58 वर्षीय डॉक्टर भारद्वाज पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल में कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह वर्तमान में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। वो पेशे से निजी चिकित्सक हैं। मूल रूप से वो कांगड़ा जिला के नूरपुर के रहने वाले हैं। विक्रमादित्य सिंह बोले, चुनाव में हार मिली लेकिन मंडी के लोगों के साथ हमेशा रहेंगे खड़े। लोक निर्माण मंत्री मंडी संसदीय क्षेत्र से रहे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हालांकि उन्हें इन चुनावों में सफलता नहीं मिली है, पर वो मंडी संसदीय क्षेत्र के अपने विकास के विजन के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और उसे हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इन चुनावों में उनका भरपूर समर्थन किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कंगना रनौत को जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। कुनिहार के साथ गाड़ी में मिला एचआरटीसी के महाप्रबंधक का शव। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुनिहार क्षेत्र के डूमहर कुनी पुल में एचआरटीसी के जीएम का शव संदिग्ध हालात में गाड़ी से मिला है। सोमवार को वे अपने घर नगर से डूमहर कुनी पुल अपना प्लॉट देखने के लिए निकले थे। जब देर शाम तक परिजनों का फोन नहीं उठाया तो उसके बाद वे भी प्लॉट पर पहुंच गए, जहां गाड़ी में जीएम का शव मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर शव कब्जे में ले लिया है। पुलिस जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव नगर से संबंध रखने वाले हिमाचल पथ परिवहन निगम में जीएम के पद पर कार्यरत राजेश चौहान आज सुबह अपनी ही गाड़ी में मृत पाए गए।
ईवीएम में मॉक पोल के वोट को डिलीट करना भूले कर्मचारी, मतगणना में शामिल नहीं हुई वोटों की गिनती। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर लगाई गई ईवीएम में मॉक पोल के वोट को डिलीट नहीं किए जाने के कारण मशीन के वोटों की गिनती को मतगणना में शामिल नहीं किया गया। हटवाड़ के बूथ नंबर 7 में लगाई गई ईवीएम से अधिकारी मॉक पोल के दौरान की गई वोटिंग को डिलीट करना ही भूल गए थे, जिस वजह से ईवीएम और वीवीपैट मशीन से वोटों का मिलान ही नहीं हो पाया। इस वजह से इस ईवीएम के वोटों की गिनती को मतगणना में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा बूथ नंबर 19 की ईवीएम में भी कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण यहां पर भी वीवीपैट मशीन के जरिए निकाली गई पर्चियों से ही गिनती करने के बाद उन्हें मतगणना में शामिल किया गया। लाहौल स्पीति विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा जीती। लाहौल स्पीति विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा को 9,414 मत मिले हैं। वहीं आजाद प्रत्याशी डॉक्टर रामलाल मारकंडा को 7,454 मत मिले हैं। भाजपा के रवि ठाकुर को 3,049 वोट मिले हैं। वहीं नोटा में 76 मत पड़े हैं। हरियाणा के साथ हो सकते हैं हिमाचल में खाली 3 सीटों पर उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश में खाली हुई 3 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अब हरियाणा में होने वाले चुनाव के साथ हो सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे। राज्य विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश में 3 सीटें देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ के रिक्त होने की अधिसूचना पिछले कल जारी कर दी। तो आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति। तो बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के इंद्रदत्त लखनपाल जीत गए हैं। धर्मशाला से भाजपा के सुधीर शर्मा जीते हैं। गगरेट से कांग्रेस के राकेश कालिया जीते हैं। कुटलैहड़ में कांग्रेस के विवेक शर्मा जीते। लाहौल स्पीति में कांग्रेस अनुराधा राणा की जीत हुई। सुजानपुर से कांग्रेस के रणजीत सिंह राणा जीत गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सरकारों को तोड़ने और दल बदल की राजनीति को जनता ने नकारा। हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार के पक्ष में मतदान कर मैंडेट दिया है। अब प्रदेश में पहले से ज्यादा स्थिर और टिकाऊ सरकार होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज ऊना में लोकसभा एवं उपचुनाव की मतगणना खत्म होने के बाद केंद्र पहुंचने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में गगरेट विधानसभा से विजेता प्रत्याशी राकेश कालिया और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से विजेता प्रत्याशी विवेक शर्मा के साथ भी भेंट की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विधानसभा के अंदर फिर से विधायकों की संख्या 38 हो गई है, जबकि हमें एक ही विधायक बहुमत के लिए चाहिए था। लोगों ने जनादेश देकर हिमाचलियत की जीत दर्ज की है। देवभूमि की परंपरा के अनुसार जनता ने स्पष्ट रूप से मैंडेट देकर 6 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली है। गगरेट से राकेश कालिया की जीत के साथ वापसी हुई है। कुटलैहड़ से काफी संघर्ष के बाद विवेक शर्मा विक्कू भी जीते हैं। कहा कि दोनों विधायक क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे और जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये रहा दिन भर की खबरों के घटनाक्रम का आज का विश्लेषण। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।